बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड क्या हमें मूवमेंट दे सकता है। तो गाइस, गोल्ड की मार्केट जब भी किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया पर क्लोज करती है, या तो उसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस एरिया को अप साइड में मूव करती है, या फिर सपोर्ट जोन के ऊपर अगर उसको क्लोजिंग करती है और ब्रेक डाउन करती है, तो वो एक डाउन करने के बाद डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाती है। इस हफ्ते में भी गोल्ड में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक बाइंग या फिर सेलिंग जोन, कहाँ से हमें बाइंग करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, कौन से हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को स्किप करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इम्पैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है, ये मंडे 25 मई से स्टार्ट होगा। और अगर यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा की बात करें, तो ऑल डे मंडे वाले दिन मार्केट में जो है वो कोई खास इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो है यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर होंगे वो कोई खास मूव नहीं देंगे, क्योंकि बैंक हॉलीडे है और कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने वाला मार्केट में। ट्यूसडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, वेनेसडे को भी कोई डाटा नहीं है। इसके अलावा थर्सडे को यूएसडी से रिलेटेड शाम 5:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है और साथ में जीडीपी का है, ये मार्केट को इफेक्ट करेगा। और फ्राइडे को भी कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो विदाउट थर्सडे मार्केट जो है वो पूरा वीक जो है वो टेक्निकली हमें मूव देगी। मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट बाइंग या फिर सेलिंग जोन रहने वाले हैं, गोल्ड क्या मूवमेंट देने वाला है, बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक की तरह गोल्ड की मार्केट ने इस वीक भी एक सपोर्ट जोन के ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है। ये जो हमारी कैंडल्स है, प्रीवियस वीक की कैंडल है और ये वाली इस वीक की कैंडल है, और ये तकरीबन $20 के आसपास इसने भी क्लोजिंग दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला एक जो हमारा एरियाज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि मल्टी टाइम जो गोल्ड की मार्केट है ना, वो इसको एक्सेप्ट कर चुकी है एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट एरिया। इसके अलावा अगर गोल्ड की मार्केट अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं। और ये वाला जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, तो गोल्ड की जो मार्केट है वो मुसलसल जो है इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश में है, बट ब्रेक डाउन किया तो था एक दफा, लेकिन वो मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। तो आई मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में भी गोल्ड की मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर सकता है। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट जो एरिया निकल कर आ रहा है जो कि सपोर्ट जोन का, जो कि हमारा टारगेट भी हो सकता है, वो एक तो हमारा ये वाला एरिया हो सकता है और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट इसको भी एज ए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एक्सेप्ट कर चुकी है और ये वाला हमारा टारगेट रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट गोल्ड की मार्केट मुझे नेक्स्ट कमिंग वीक में इस वाले जोन को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है और ये एरिया निकल कर आता है 4533 के आसपास का। अगर तो ये ब्रेक करती है तो सीधा हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 4255 का एरिया और ये अचीव होने वाला है। चीज़ों को मजीद डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में। सी है
अब हम गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में मूव कर चुके हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट एंड सेम गोल्ड टू डेली चार्ट में भी यही कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी हुई है वो उसने अपने एक स्पोर्ट जोन के ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी हुई है और इसको मुसलसल ब्रेक करने की कोशिश में कर रहा है। जब से मार्केट ने जो एक हाई लगाया है उसके बाद मार्केट ने मजीद हाई नहीं लगाया, बल्कि मार्केट जो है वो सकड़ती जा रही है और मजीद लो भी नहीं लगाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये एक लो था, ये मार्केट का एक हाई एरिया था। गोल्ड जो है वो एक रेंज में वर्क करती हुई दिखाई दे रही है और ये रेंज इसकी कौन सी है वो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो ये वाला एरिया निकल के आ रहा है मार्केट का। इसको अगर हम एक्यूरेट इसको एडजस्ट करके देखें तो ये देखें मार्केट जो है वो एक रेंज में वर्क कर रही है पिछले कई दिनों से और इसको ना तो ऊपर वाले एरियाज को ब्रेक करने कर पा रही है और ना ये जो सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक कर पा रही है। तो इसके अलावा मार्केट जो है वो एक एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। उसको भी हम ड्रॉ करके देखें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं। ये देखें, गोल्ड की जो मार्केट है वो मुसलसल इसको ब्रेक करने की कोशिश में कर रही है और गोल्ड की जो मार्केट है वो आप देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है और मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड की मार्केट ये जो इसका मेजर सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करेगी। इसको ब्रेक करने के बाद गोल्ड का जो मार्केट है वो हमें ये वाला आसानी से टारगेट अचीव करवा सकता है। तो अब देखना ये है कि गोल्ड की मार्केट ब्रेक डाउन कर पाएगी या यहाँ से सपोर्ट लेकर गोल्ड की जो मार्केट है वो अप साइड में मूव दिखाएगी। इसको कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी या फिर इसको सपोर्ट एक्सेप्ट करके अप साइड पे मूव देगी। तो उसके लिए हम चलते हैं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम और यहाँ से हम कंफर्मेशन लेते हैं तो गोल्ड की मार्केट जो है वो हमें कैसे कंफर्मेशन दे सकती है। चार्ट को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ों को आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये देखें, अब हम गोल्ड के H4 चार्ट फ्रेम में जो है मूव कर चुके हैं। अब देखना ये है कि गोल्ड इसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं या फिर अप साइड पे मूव दिखाएगा। तो अब ये देखें यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस डिफरेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। बिल्कुल जो हमने एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम H4 के अकॉर्डिंग भी मार्केट में वही कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ें बिल्कुल विजिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम हम थोड़ा इसको अगर एडजस्ट कर लें तो ये वाला एरिया बनता है। ये कोई 5-10 डॉलर का एरिया में इतना डिफरेंट आ भी जाए तो कोई खास सा फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखना ये है कि मार्केट हमें कैसे कंफर्मेशन देती है। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो एक बड़ी अग्रेसिव कैंडल के साथ इसको ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर भी एक कैंडल बड़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है लेकिन वो उसने इसको ब्रेक तो किया लेकिन वो नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद हम गोल्ड की मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जब उसको रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो हम मार्केट में एंट्री फाइंड आउट करेंगे और ये वाला हमारा जो टारगेट है ये हमारा आसानी से नेक्स्ट कमिंग वीक में अचीव होने वाला है। एक तो ये सिनेरियो मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें कि गोल्ड की मार्केट अगर इस वाले सपोर्ट जोन को एक्सेप्ट करती है तो फिर क्या कंडीशंस बनेगी। मार्केट अगर इसको एक्सेप्ट करती है मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी। अपसाइड पे मूव करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है इसको जब रीटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से गोल्ड की मार्केट को अपसाइड पे जाता हुआ देखेंगे और मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा एरो लगा के दिखाता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको मज़ीद विज़िबल हो सकें। गोल्ड की मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव करे, मूव करने के बाद रीटेस्ट करे इस वाले एरिया को, तो ये वाला टारगेट जो है वो हमारा आसानी से अचीव हो सकता है। गोल्ड की जो मार्केट है वो कुछ इस तरह की कंडीशंस बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि गोल्ड की मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में अप साइड पे हमें मूव दिखाती है या फिर इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करती है और ये वाला टारगेट हमें अचीव करवाती है। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो लाइक करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।